नमस्कार। देश की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा से, दशकों से, सदियों से कहिए, भारत में धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से दक्षिण के मंदिरों का प्रभुत्व रहा। उन मंदिरों में देश भर से आस्था का जनज्वार पहुंचता रहा। लाखों लाख लोग जाते रहे, आज भी जाते। उन मंदिरों की कीर्ति पताका और उनके कारण आसपास के भौगोलिक क्षेत्र की समृद्धि पताका आकाश तक पहुंचती रही। लेकिन अब आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो इस मामले में अनूठा है। अब देश के भीतर आने वाले 3 वर्षों में आप एक बड़ा परिवर्तन देखेंगे। देश भर के हिंदू मंदिरों में, देश भर के हिंदू मंदिरों में एक वर्ष में कुल मिलाकर जितने श्रद्धालु देश या विदेश से आते हैं उनकी संख्या आप जोड़ लीजिएगा, उससे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में केवल 3 स्थानों पर आने वाले श्रद्धालुओं की हो जाएगी। वो 3 स्थान हैं अयोध्या, राम जन्मभूमि, काशी और मथुरा। जी हां, यह बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यह परिवर्तन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तित कर देगा। रोजगार के इतने बृहद अवसर और अर्थव्यवस्था की चाक के घूमने की इतनी तेज गति, इसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, जो आने वाले 3 वर्षों में होने जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अयोध्या, काशी एंड मथुरा। चाहे तिरुपति बालाजी देवस्थानम हो, चाहे पद्मनाभ मंदिर हो या गुरुवायूर मंदिर हो, दक्षिण के जितने बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं उन सबके यहाँ आने वाले भक्तों की, श्रद्धालुओं की कुल संख्या से कई गुना ज्यादा संख्या, कई बड़ी संख्या अकेले उत्तर प्रदेश में होगी। अभी का आंकड़ा ये है, जब अभी उसमें अयोध्या का मंदिर शामिल नहीं, चूंकि मंदिर लोकार्पित होगा 22 जनवरी 2024 को, राम मंदिर। काशी में काशी कॉरिडोर बनने के बाद 1 वर्ष में 10 करोड़ श्रद्धालु आए, 10 करोड़। और मथुरा वृंदावन में पिछले 1 वर्ष में 6 करोड़ लोग आए, यानी 50 लाख लोग हर महीने मथुरा वृंदावन में, यानी 2.25 लाख लोग रोज। इस आंकड़े को जरा ध्यान में रखिए। 6 करोड़, 10 करोड़, और अयोध्या के लिए एक आकलन है, भीड़ प्रबंधन के विषय को जो लोग समझते, जो कंपनी एजेंसियां समझती हैं, उनका एक आकलन है जो सरकार के पास तक पहुंचा है कि पहले वर्ष के समाप्त होते होते अयोध्या में श्रद्धालुओं की आरंभिक संख्या 12 करोड़ से ज्यादा होगी। यानी 12 करोड़ प्लस 10 करोड़ प्लस 6 करोड़ जोड़ लीजिए, 28 करोड़। 28 से 30 करोड़ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश में आएंगे। काशी, मथुरा और अयोध्या, इन 3 स्थानों के लिए यह संख्या 30 करोड़ के आसपास की अमेरिका की आबादी से बस इतना से कम रह जाती है। 33 करोड़ की आबादी अमेरिका की है। उतना हर साल, और ये संख्या बढ़ेगी। आज अगर साल भर बाद हम अगर इसको वहाँ से शुरुआत करेंगे, तब इसकी अगर फुटफॉल
उत्तर प्रदेश में 28 करोड़ होगा तो अगले साल वो 30 हो जाएगा, उसके अगले साल 32 हो जाएगा। तो इतना बड़ा मास मूवमेंट, इतना बड़ी आमद लोगों की, और वो भी विश्व भर से। फिर होटल है, धर्मशाला है, टैक्सी है, ऑटो है, रिक्शा है, कपड़ा है, खाने की चीजें हैं, यानी जीवन से जुड़ी लगभग हर जरूरत की चीज का इस्तेमाल बढ़ेगा। व्यक्ति आएगा तो रेलवे को लाभ होगा, रोडवेज को लाभ होगा, एयर सर्विसेज को लाभ होगा, वहां से काम शुरू होता है और होते होते वो नीचे रिक्शे वाले तक पेनिट्रेट करेगा। कभी सोचा नहीं गया होगा कि उत्तर प्रदेश में 3 स्थान, अभी तक उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक पर्यटन कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। जिस प्रदेश में काशी, मथुरा और अयोध्या तीनों विराजते हों, 3 धाम हो, उस प्रदेश में कभी धार्मिक पर्यटन महत्वपूर्ण नहीं रहा देश के मानचित्र पर। उत्तर प्रदेश का मतलब माना जाता था ताजमहल। अब ताजमहल बहुत पीछे छूट गया, इतना पीछे छूट गया कि जिसकी तुलना नहीं हो सकती। कहां 10 करोड़ लोग काशी में आए एक साल में, कहां ताजमहल। गोवा जैसा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल काशी उससे 5 गुना ज्यादा आगे है टूरिस्टों के संख्या के संदर्भ में। वहां 2-2.5 करोड़ आदमी गया साल भर में गोवा में, और काशी में 10 करोड़। सोचिए, 4 या 5 गुना ज्यादा। ये चमत्कार है कि नहीं? और इस चमत्कार ने उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को बदलने की शुरुआत कर दी है। जमीन के दाम बढ़ने से लेके होटल के कमरे के दाम बढ़ने तक, फूल माला वाले की कमाई बढ़ने से लेके अगरबत्ती बेचने वाले और प्रसाद बेचने वाले की आय बढ़ने तक, ये सिलसिला विस्तार ले रहा है लगातार। अब अर्थशास्त्र के जानकार लोगों का अपना मत है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन की दृष्टि से ये 3 स्थान देश के किसी भी सेक्टर में इतनी तेजी से रोजगार सृजन नहीं हुआ होगा जितना आने वाले वर्षों में इन 3 स्थान पे हो रहा है, होता दिखेगा आपको। ये बहुत सारे लोग कहते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारी सार्वजनिक चर्चाओं में, टेलीविजन की डिबेट्स में, चौक चौराहों पर भी, कि भी मंदिर बनने से क्या होगा, रोटी मिलेगी, गरीबी हटेगी। जी हाँ, काशी बता रही है कि रोटी भी मिलेगी और गरीबी भी हट रही है। जो फूल बेचने वाला दिन में 100 रुपए कमाता था काशी कॉरिडोर बनने से पहले, वो आज 800 से 1000 रुपए कमा रहा है। ये गरीबी नहीं हट रही क्या? रिक्शे वाले से लेके और बुनकर तक सब लाभान्वित हो रहे हैं वाराणसी में, क्योंकि जो आ रहा है वो एक महंगी या सस्ती एक बनारसी साड़ी भी ले जाना चाहता है वहां से स्मृति के लिए। ये बड़ी चीज है। ब्रज में केवल जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर का ही मसला नहीं है, छोटे छोटे मंदिरों की भी काया बदल गई, काया का भी कायाकल्प हो गया। क्योंकि लोग आते हैं, उनको स्थानीय लोग बताते हैं कि वहां भी एक दिव्य मंदिर है, वहां भी एक प्राचीन आस्था केंद्र है, आपको वहां भी जाना चाहिए, तो लोग वहां भी जा रहे हैं। और हर मंदिर से जुड़ी जो अर्थव्यवस्था होती है वो पुनर्जागृत हो रही है छोटे छोटे मंदिरों के जरिए। ये एक बड़ा परिवर्तन है और इसमें लाभान्वित होने वाले लोग सब जातियों के हैं, ये भी पक्ष रखना बहुत जरूरी है, और सब धर्मों के भी हैं। ब्रज की जमीन के दाम
आसमान तक पहुंचे तो हिंदू मुसलमान सबको लाभ हुआ, अगड़े पिछड़े सबको लाभ हुआ, दलित ओबीसी ब्राह्मण ठाकुर सबको लाभ हुआ। यही स्थिति काशी में रही। वहां का कायाकल्प हुआ तो रिक्शा चलाने वाले से लेके और 5 तारा होटल चलाने वाले तक सब लोगों का लाभ हुआ। उसमें सब वर्ग के, सब जातियों के, सब धर्मों के लोग शामिल हैं। और यही स्थिति अयोध्या में दिख रही है। जितना बड़ा प्रकल्प है अयोध्या का, और जो अनुमान है कि पहले साल में ही 12 करोड़ लोग वहां जाएंगे, तो 12 करोड़ लोगों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराने के लिए जितने आयाम की व्यवस्थाएं चाहिए, उसमें सब खप रहे हैं। सब जातियों के लोग खप रहे हैं, सब धर्मों के लोग खप रहे हैं। तो ये है सर्वधर्म समभाव का असली क्रियान्वयन जमीन पर। जो अयोध्या की भौगोलिक स्थिति से जो लोग परिचित हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि अयोध्या में मुस्लिम आबादी भी है। उसके आसपास के इलाकों में तो ठीक ठाक मुस्लिम आबादी है। वहां का जब ये अकल्पनीय काया परिवर्तन हुआ, कायाकल्प हुआ उस इलाके का, तो वो लोग भी लाभान्वित हुए। जिनकी खेत में फसल से कुछ होता नहीं था और जमीन का कोई भाव नहीं था, वो लोग भी, उनका जीवन भी धन्य हो गया इस मंदिर के बनने से। आप जाकर वहां जमीन पर देखिए कि कैसे लोगों के आर्थिक पक्ष को इस मंदिर ने परिवर्तित कर दिया अभी से, जबकि मंदिर अभी राष्ट्रार्पित नहीं हुआ, लोकार्पित नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी चीज है भारत के लिए। शायद इन 3 बड़े देवस्थानों के पुनरुद्धार के लिए जो भारत में उत्कंठा आकांक्षा थी, उसमें ये आर्थिक पक्ष का विषय नहीं था, वो आस्था का विषय था, वो भारत के प्राण तत्व का विषय था, आत्म तत्व का विषय था। लेकिन आर्थिक समृद्धता, आर्थिक कायाकल्प, आर्थिक विकास, ये उसका सह उत्पाद है। उसके साथ साथ चलने वाला एक वो है। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना। आपने काशी को संवार दिया तो काशी में रोजगार की स्थितियां बेहतर हो गई। अयोध्या में राम मंदिर जिस दिन बन के आम लोगों के लिए खुल जाएगा, उस दिन से पूरे आसपास के भौगोलिक क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। आप सोच सकते थे, अयोध्या में रहने वाले लोग कभी सोच सकते थे कि उनके यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा? ये बड़ी बात है ना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कभी अयोध्या में? दुनिया के 5 तारा और 7 सितारा होटल की जो जितनी श्रृंखलाएं हैं बड़ी, उनमें से शायद ही कोई ऐसी बची हो जिसने वहां जमीन न मांगी हो। अयोध्या में कई देशों ने जमीन मांगी है अयोध्या में अपना एक आवासीय स्थल खोलने के लिए। ये परिवर्तन अकल्पनीय था, अद्भुत है, चमत्कृत करने वाला है। तो राम, कृष्ण और शिव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि भारत की पहचान, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के 3 बड़े प्रतीक हैं, राम, कृष्ण और शिव। इन तीनों के सर्वोच्च स्थान उत्तर प्रदेश में काशी, मथुरा और अयोध्या, और इन तीनों स्थानों का पुनरुद्धार, जिसमें काशी का हो गया, अयोध्या का 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान हो जाएंगे अपने भव्य और दिव्य मंदिर में। मथुरा में अभी उस स्तर का पुनरुद्धार होना शेष है।
कल्पना कीजिए जब मथुरा में भी वैसा ही हो जाएगा, कृष्ण जन्मभूमि पर वैसा ही दिव्य और भव्य मंदिर जैसा राम जन्मभूमि पर बन रहा है, तो उसके बाद इस विकास की धारा में कितना और अधिक वेग आ जाएगा। आर्थिक समृद्धि का झंडा और कितना ऊंचा बुलंद होकर लहराएगा। हमारे यहां कहा जाता है कि जहां नारायण वहां लक्ष्मी। तो स्वाभाविक है धार्मिक चेतना के ये तीनों केंद्र उत्तर प्रदेश की आर्थिक दशा और दिशा बदलने में सक्षम है, और जब उत्तर प्रदेश की आर्थिक दशा और दिशा बदलेगी तो उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। धन्यवाद।